डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.2 लेवल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 is equal to 2 minus iota, z2 is equal to 1 plus iota, find modulus of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus iota। देखिए z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको गिवन है, तो इसका मॉडुलस हमको फाइंड आउट करना है। तो Z1 और Z2 की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम इसको ले लेते हैं, इसमें Z1 Z2 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इस मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस हमको कैलकुलेट करना है। मैंने इसको ले लिया, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं हम। इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये प्लस 1 एज इट इज अपॉन Z1 की वैल्यू ये वाली 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 की ये वाली वैल्यू, इसमें माइनस साइन का इंटू कर दो, तो ये -1 माइनस आयोटा हो जाएगा और ये प्लस आयोटा एज इट इज। बस इसको सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये नेगेटिव आयोटा और पॉजिटिव आयोटा को कैंसिल कर लो, नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा कैंसल्ड, 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव आयोटा और ये पॉजिटिव आयोटा कैंसल्ड, क्या बचा 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 और ये माइनस आयोटा, ऐसा आ गया। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का मॉडुलस है, तो हम मॉडुलस अलग अलग ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ 4 तो 4 हो जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा के लिए अपने पास में फॉर्मूला है, सेंस मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर x के प्लेस पे 1 है और y के प्लेस पे -1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वेयर 1, ये 1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर। अभी सॉल्व कर देते हैं इसको, विच इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वेयर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वेयर 1, 1 प्लस 1 √2 हो जाएगा, तो हो गया 4 अपॉन √2। बस यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहे तो ये √2 से इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, नहीं तो ये आंसर ठीक है, 4 अपॉन √2 ये आपकी जो गिवन क्वांटिटी थी उसका मॉडुलस आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, तो फाइंड फर्स्ट है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, एंड सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2। वन सेकेंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी दिख रही है Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकाल लेते हैं पहले, और उसका रियल पार्ट ले लेंगे, और इसके लिए 1 अपॉन Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये ले लिया मैंने अंदर का। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी का रियल पार्ट ले लें, विच इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमको गिवन है 2 माइनस आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू गिवन है -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1। कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 का जो आयोटा है उसके सामने का साइन आप चेंज कर दो,
तो Z1 की वैल्यू ये है 2 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है तो इसको प्लस आयोटा कर दो, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस आयोटा। ये मैंने Z1 का कंजुगेट रख दिया, कंजुगेट आयोटा के सामने का साइन चेंज करने से मिल जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 माइनस आयोटा और ये -2 प्लस आयोटा है, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाले थे तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा ये भी, और ये 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला वाला फैक्टर तो 2 माइनस आयोटा लिख दिए, फिर ये सेकंड वाले फैक्टर में से माइनस कॉमन निकाला और उसको यहाँ लगा देता हूँ, तो ये 2 प्लस का हो जाएगा और आयोटा माइनस का हो जाएगा। अपॉन 2 प्लस आयोटा है, इसको 2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में है तो 2 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दो। अब क्या हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 टाइम्स है, ये माइनस 2 माइनस आयोटा होल क्यूब हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आइडेंट लगा दो, ए स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 माइनस आयोटा होल क्यूब है तो ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये माइनस के ऐसे ही रहने दो, ए क्यूब तो 2 का क्यूब 8 माइनस बी क्यूब तो आयोटा क्यूब माइनस 3ab, ए के प्लेस पे 2 और बी के प्लेस पे आयोटा, इंटू ए माइनस बी तो 2 माइनस आयोटा, ये ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दिया मैंने। डिनोमिनेटर में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। चलो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये 8 और आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 इंटू आयोटा करेंगे तो माइनस आयोटा और सामने माइनस है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, -3 टू 6 आयोटा का इसमें इंटू कर लो 2 में, तो -12 आयोटा हो जाएगा पहले, और -6 आयोटा का माइनस आयोटा में करेंगे तो +6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 4 + 1 5 हो जाएगा, तो और सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू, ये माइनस सामने है, 8 आयोटा -12 आयोटा -11 आयोटा हो जाएगा, और +6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, अपॉन 5। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो विच इज इक्वल टू, ये माइनस सामने है, 8 - 6 करेंगे तो 2, और ये -11 आयोटा अपॉन 5। किस, ये किसके इक्वल चल रहा है अपना, ये चल रहा है Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, इसके इक्वल चल रहा है इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो, माइनस साइन का इंटू कर दो तो -2 अपॉन 5 हो जाएगा, -2 अपॉन 5 और माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। अब देखो हमको क्या करना है कि ये Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का रियल पार्ट निकालना, तो ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन conjugate of Z1 is equal to -2/5, -2/5। बस ये आपका आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका रियल पार्ट ले लिया हमने -2/5, ये वाला इमेजनरी पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो पहले 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकालते हैं फिर उसका इमेजनरी पार्ट ले लेंगे। सेकेंड वाला है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये निकालना है हमको, तो इसके लिए मैं 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकालता हूँ पहले, देयरफॉर 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1/Z1 की वैल्यू कितनी है, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z, इसी का कॉन्जुगेट लेना है Z1 का, तो ये आयोटा माइनस क्या है तो इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 2 + आयोटा
इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4, और ये आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 1/5। ये आया अपना 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 के इक्वल। तो हमको इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजनरी पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 आयोटा ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये आ गया 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इजिकल टू 1/5 प्लस 0 आयोटा, तो इसका इमेजनरी पार्ट ये वाला हो जाएगा। देयरफॉर इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0। इसका इमेजनरी पार्ट 0 है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको, ये भी इसका आंसर होगा। तो ऐसे आप रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट इसका मॉड ले लेते हैं। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, यही कैलकुलेट करना है हमको, विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम आ गया। इस 1 माइनस आयोटा से डिवाइड करिए कैंसिल, 1 प्लस आयोटा का ऊपर इंटू करेंगे तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करिए कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा में इंटू करेंगे तो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, विच इज इक्वल टू मॉड के अंदर यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 आयोटा। यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना है और सामने माइनस है तो माइनस का इंटू करते हैं, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये -1 प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा और माइनस है तो माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा आएगा और माइनस का इंटू करेंगे तो +2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा, ये नेगेटिव आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, -1 और +1 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, 4 आयोटा अपॉन 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1। यहाँ पर हमने वैल्यू यूज कर लिए हैं, सेंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको और सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 आयोटा अपॉन 1 + 1 2 से कैंसिल कर लो इसको 2 टाइम, ये आ गया आपका, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा। इस मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 0 + 2 आयोटा, ये आ गया आपका x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, और मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला अपने पास क्या, सेंस मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू √x² प्लस y²। यहाँ पर x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2, विच इज इक्वल टू √x² तो 0² प्लस y² तो 2², तो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0² 0 छोड़ दो, 2² 4 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया 2। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, प्रूव दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। देखिए ये एक कंडीशन अपने को गिवन है और इसकी हेल्प से हमको प्रूव करना है कि x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं ये गिवन कंडीशन को ले लेता हूँ,
क्या x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ये गिवन है हमको और प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड का मॉड ले लो या हम दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों साइड का मॉड ले लेता हूँ। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का मॉडुलस ले लो, मॉडुलस को शॉर्ट में मॉड भी बोलते हैं। ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। ऐसा हो गया। अब मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को डायरेक्ट हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला ही अपने पास, सेंस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ देखिए a प्लस आयोटा बी अपन a माइनस आयोटा बी का इकट्ठे मॉडुलस लगा हुआ है, तो हम न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग ले सकते हैं और डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग ले सकते हैं। अलग अलग मॉड में डालता हूँ इनको, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a माइनस आयोटा बी। यहाँ भी हम यही वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। सो विच एम्प्लाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी को अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है बी तो बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी को रियल पार्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस बी है इसका स्क्वायर, विच एम्प्लाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते तो अंडर रूट हट जाएगा, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दोनों साइड का मैंने मॉडुलस लिया है, आप दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। ओके बाय।